नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। ये शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे आम जनता पर बढ़ते बोझ की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल शतक लगा रहा है। भोपाल में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है। पावर पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर है। 100 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर बताया जा रहा है। अगर बात नॉर्मल पेट्रोल की करें तो 96 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर है। 86 रुपए 84 पैसे डीजल की कीमत हुई है। तो मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 33% वैट लगा है। डीजल पर हालांकि 33% वैट लगता है, लेकिन अब पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। 5% एडिशनल ड्यूटी और 1% सेस है। तो लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल को लेकर आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। अब ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश का जो बजट पेश होता है उसमें ये रियायतें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। तो पावर पेट्रोल 100 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। नॉर्मल पेट्रोल की बात करें तो 96 रुपए 37 पैसे। सीधे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। तो भोपाल की अगर हम बात करें तो 100 रुपए के पार पेट्रोल पहुंच चुका है और वहां के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। हालातों का जायजा लिया मेरे सहयोगी जितेंद्र ने। भोपाल में पेट्रोल की कीमत ने शतक लगाया है। राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पेट्रोल है, यानी कि अगर प्रीमियम पेट्रोल है तो वो 100 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो नॉर्मल पेट्रोल है वो 96 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। तो यहाँ पर शतक लगा है कहीं ना कहीं प्रीमियम पेट्रोल पर, और नॉर्मल पेट्रोल भी 96 तक पहुँच चुका है, जो जल्द ही 100 रुपये पर पहुँचने की संभावना ऐसी जताई जा रही है। बात करेंगे, ऐसा लगता नहीं कुछ ज़्यादा ही महंगा हो गया है? अब महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जेब में भी ज़्यादा खर्चा बढ़ गया है और सब्जी भाजी हर चीज़ से आने की परेशानी हो रही है। क्या करें, अब महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल, तो महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, परेशानी हो रही है लोगों के अंदर। खासी तौर पर जो नाराज़गी है वो भी देखने को मिल रही है। प्रीमियम पेट्रोल तो 100 चला गया है, नॉर्मल 96। जी भैया बहुत दिक्कत जा रही है। क्या बताऊँ, दिन में डलवाता हूँ, रात को रोना आता है मुझे सोच के कि यार इतना महंगा होगा पेट्रोल। क्या बताए, बहुत दिक्कत जा रही है। कहीं ना कहीं देखिए दिक्कत ज़रूर आ रही है। अच्छा बताएं, कितना फ़र्क पड़ा है पहले में और अब में? अब में ज़्यादा है, बहुत परेशानी बहुत ज़्यादा है। देखिए परेशानी बहुत आ रही है, और जाहिर सी बात है जो लोग हैं यहाँ पर पेट्रोल पंप पर आए हुए हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस प्रकार से महंगाई का डबल डोज उन्हें सहन करना पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ता है, और ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा होगा तो अन्य जो सामग्री होती है वो भी महंगी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल। सुना आपने, आम आदमी ये कह रहे हैं कि वो अब सोचने को मजबूर हो गए हैं कि वो पेट्रोल आखिर कितने का डलवाएं, क्योंकि लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार कब इसमें छूट देगी। एक तरफ तो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट पर इसकी कीमतें डिपेंड करती हैं, लेकिन आम जनता इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है। इस वक्त सरकार को आम जनता के बारे में सोचना ही होगा और कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे करनी ही होगी। हालांकि मध्य प्रदेश का बजट अब, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं आपको, कि पेश होने वाला है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कुछ लगाम लग सकती है और इसके बारे में कुछ सोचा जाएगा। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान आम इंसान हो रहा है, खासतौर से मिडिल क्लास लोग, जिनको रोजमर्रा के लिए ऑफिस निकलना पड़ता है और वो अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में वो काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। बात अगर भोपाल की करें तो भोपाल में 100 रुपए के पार पेट्रोल पहुंच चुका है और छिंदवाड़ा में सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है और वहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जहां आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है। ये आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि आखिर कहां पे कितना प्रतिशत वैट अभी तक लगा है। बात देखिए उत्तर प्रदेश की करते हैं तो 26.8%, और उसके बाद दिल्ली की बात करेंगे तो 20%। हालांकि उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि वैट में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है, यहाँ पे कोई छूट और रियायतें दी गई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो लगातार वैट बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में ये तर्क देना कि इंटरनेशनल मार्केट पर कीमतें डिपेंड करती हैं, ये किस हद तक सही है, क्योंकि आम जनता ये चीज़ें, इतनी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें समझ नहीं पाती है। उनको सिर्फ बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों पर अंकुश चाहिए, लगाम चाहिए। तो पेट्रोल डीजल की महंगाई पर मंत्री विश्वास सारंग का भी बयान इसी बीच सामने आया। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट पर ये दाम निर्भर होते हैं। जितेंद्र मेरे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, हम लगातार देख रहे थे, आपकी भी हमने एक रिपोर्ट देखी जिसमें आपने कुछ लोगों से बात की। उनका ये कहना कि अब वो सोचने को मजबूर हो गए हैं कि पेट्रोल आखिर कितना डलवाएं, लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि मध्य प्रदेश का जो बजट आने वाला है उससे हम कुछ उम्मीदें कर सकते हैं।
बिल्कुल करिश्मा, देखिए उम्मीद अब सिर्फ उसी बजट से बची हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं, एचपी के पेट्रोल पंप पे तो 100 रुपये क्रॉस कर गया है पेट्रोल, और जो प्रीमियम पेट्रोल है वो 100 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। तो वहीं जो मिनिमम नॉर्मल पेट्रोल है वो 96 रुपीज़ और 36 पैसे मिल रहा है। यानी कि देख सोचो आपकी महज 4 रुपये का जो अंतर है वो और नॉर्मल पेट्रोल में बचा है 100 रुपये पूरा होने में। और धीरे धीरे करके एक हफ्ते के अंदर हम देखें तो करीब 1 से 2 रुपये जो पेट्रोल के दाम है वो बढ़ चुके हैं, जो आम आदमी को कहीं ना कहीं परेशानी में डाल रहा है। और शायद यही वजह है कि आम आदमी इस पूरी मुसीबतों को झेल रहा है। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश सरकार का जब बजट आएगा तो उस बजट में जो मध्य प्रदेश के अंदर सेस लगाया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है और जो अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है उस पर सरकार कितनी राहत पहुंचाती है आम आदमी को। क्योंकि देखिए लोगों से जब हमारी बात हुई थी तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं अब उन्हें रात में नींद नहीं आती है और ऐसा लगता है कि सुबह पेट्रोल डलवाना पड़ेगा तो कितना डलवाना पड़ेगा, उसका कितना प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो चिंता का विषय है वो अब मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए सिर्फ डीजल पेट्रोल के बढ़ने से आम आदमी पर फर्क पड़ता तो है ही, साथ ही साथ जो महंगाई है उसका भी डबल डोज उस पर पड़ता है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो तमाम जो चीजें हैं वो महंगी होंगी और जब तमाम चीजें महंगी होंगी तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा सरकारों को उठाना पड़ेगा। नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं जल्द ही, और ऐसे में अगर डीजल पेट्रोल के दाम इसी तरह से बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं देखिए मध्य प्रदेश के अंदर जो स्थिति बनेगी वो आने वाले समय में सभी को पता चलेगी। 100 रुपए तक पेट्रोल पहुंचना ये किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कभी वो 100 रुपए का पेट्रोल भी देखेंगे, लेकिन आज की तारीख में हम 100 रुपए का पेट्रोल भी देख रहे हैं। तो वाकई में कहना गलत नहीं होगा कि अब सरकार को इस और बेहद ध्यान देने की जरूरत है और अपने टैक्स और वेट में दोनों ही सरकारों को, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं राहत आम आदमी को मिल सके। जीएसटी में पेट्रोल को जोड़ने की बात नहीं हुई अभी तक। अगर जीएसटी को लेकर बात करें पेट्रोल की जोड़ने की तो शायद रिलैक्सेशन आम आदमी को मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि डीजल और पेट्रोल के जो भाव होते हैं वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा पहुंचाते हैं। तो यही वजह है कि जीएसटी से डीजल पेट्रोल को अलग हटा के रखा है सभी स्टेट गवर्नमेंट ने। और देखिए कांग्रेस का भी किसी प्रकार से कोई बड़ा रोल इसमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि अगर सत्ता परिवर्तन भी होता है, तमाम जगहों पर सत्ता आती है, तो कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल शराब रेत इसके जो दाम होते हैं ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरकार को फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन इस फायदे के चलते कहीं ना कहीं जनता को निराशा जरूर मिल रही है, क्योंकि जनता के अब जेब पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है डीजल पेट्रोल के मूल्यों का। जी जितेंद्र, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पेट्रोल डीजल से कहीं ना कहीं एक बड़ा राजस्व सरकार को मिलता है और जैसा कि आप भी बता रहे थे कि फायदा सरकार को पहुंचता है। लेकिन ये बताएं क्या वेट में रिलैक्सेशन ये तो राज्य सरकार के अधीन आता है, राज्य सरकार इस पे तो कुछ फैसला ले ही सकती है। देखिए बजट से उम्मीद तो लोगों को यही है कि जो वेट और सेस लगाया गया है, जो अतिरिक्त कर लगाया गया है, अगर उस वेट में से थोड़ा सा कम सरकार कर दे तो इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा जनता को मिल सकता है। अगर आप वेट को कम भी करते हैं तो इस वेट का जो कहीं ना कहीं जो पैसे हैं उसके अगर हम आकलन में देखें तो वो आकलन के आधार पर जो पैसे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सकते हैं और लोगों को थोड़ी सुविधा जरूर मिल सकती है। लेकिन देखिए ऐसा ना हो कि आपने एक बार में डीजल पेट्रोल के दाम को कम कर दिए, वेट आपने कम कर दिया और फिर एक महीने बाद फिर से धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण एक बड़ी पॉलिसी जरूर बनाने की जरूरत है कि डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर, क्योंकि देखिए गैस सिलेंडर के दाम भी यहाँ पर बढ़े हैं। सिलेंडर का उपयोग एक बार में आम आदमी करता है या फिर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उसको भरवाता है, लेकिन डीजल और पेट्रोल एक ऐसी चीज होती है जो उसको प्रतिदिन जरूरत पड़ती है और ऐसे में अगर इनके दाम ज्यादा बढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इससे जो लोगों की कमर है वो जरूर टूटती रहेगी। तो एक बड़ी पॉलिसी बनाने की इसमें बेहद जरूरी है, क्योंकि एक पॉलिसी अब इसमें बनना चाहिए ताकि उस पॉलिसी के आधार पर डीजल और पेट्रोल के मूल्यों का निर्धारण किया जा सके। आम आदमी अगर ये चाह रहा है कि उसे डीजल और पेट्रोल में कमी मिले ताकि वो, और देखिए लॉस सरकार को भी ना हो, उस पॉलिसी के अंदर तमाम चीजों को रखना चाहिए कि सरकार को भी किसी प्रकार की निराशा हाथ ना लगे और आम आदमी पर ज्यादा भार ना पड़े, क्योंकि महंगाई का अगर कोई बढ़ता हुआ कारण है तो डीजल पेट्रोल के मूल्य है। जी बिल्कुल 100 रुपए पार हो चुका है। आने वाले दिनों में पेट्रोल और कितना आगे जाएगा ये किसी को अंदाजा नहीं है, अंदाजा ये भी नहीं था। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ, मैं लगातार आपसे अपडेट्स लेती रहूंगी। लेकिन इतना तो तय है कि बढ़ते पेट्रोल डीजल से जनता काफी ज्यादा परेशान हो रही है। वहीं पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों से जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि जनता परेशान है, तो वहीं पन्ना शहर में भी पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। यहाँ नॉर्मल पेट्रोल 97 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर है, तो डीजल 88 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर है और ये आंकड़े अब शतक तक पहुंच गए हैं। इसकी जानकारी ली हमारे संवाददाता गणेश विश्वकर्मा ने। मध्य प्रदेश में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। अगर हम पन्ना की बात करें तो पन्ना में अभी पेट्रोल 97.89 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से चल रहा है और वहीं डीजल 88.23 पैसे लीटर के हिसाब से बिच रहा है।
जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे आम आदमी लगातार परेशान हो रहा है। आम आदमी रोज़मर्रा के खर्चे कर करके जो है पेट्रोल और डीजल भरा रहे हैं। हमारे साथ कुछ भाई साहब लोग पेट्रोल भराने के लिए आए हैं यहाँ पर पन्ना के निवासी। भाई साहब किस प्रकार से पेट्रोल भरा रहे हैं, जिस प्रकार से दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी मैं कह रहा हूँ कि दाम तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए कुछ दाम कम होना चाहिए। अभी जो 97.89 पहुँच रहा है, 100 रुपये का आंकड़ा पार कर रहा है, क्या कहेंगे? जी ये बहुत सी दिक्कत आ रही है हम लोगों को डरवाने का पहले, इसलिए कम होना चाहिए। निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को दिक्कत होती है क्योंकि व्यक्ति जो होता है रोज़मर्रा के खर्चे कम करके पेट्रोल डीजल मैनेज करता है। हमारे साथ एक और भाई साहब कैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कैसे मैनेज करते होंगे? बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमारे आसपास के एरिया में 30-35 किलोमीटर दूर अजयगढ़ है, हम लोग वहाँ जाया करते थे, कुछ भी काम हुआ करता था, वो 500 रुपये के डीजल में चले जाते थे। आज 1000 रुपये का डीजल भी पूरा नहीं पड़ रहा है, हम लोगों को 1000-1500 रुपये का डीजल डलाना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। मेरा कहना है कि इस डीजल और पेट्रोल के दामों को कम किया जाए, क्योंकि ये डीजल और पेट्रोल का दाम किराना को, क्योंकि हमारे और रोज़मर्रा की चीज़ें जो आती हैं वो ट्रैवल से आती हैं, बसों से आती हैं, ट्रकों से आती हैं, तो इन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ों में इफेक्ट पड़ता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसको कम करने की कृपा करें। निश्चित तौर पर इंसान को जो है रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करके पेट्रोल डीजल को मैनेज करना है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं। आपने पेट्रोल डलाया है, काफ़ी रेट बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? लोग बात कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम प्रदेश में बढ़ रहे हैं और पन्ना जिले में बढ़ रहे हैं, उससे आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। पन्ना से गणेश विश्वकर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सुना आपने कि रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है पेट्रोल डीजल के जो बढ़ती कीमतें हैं, रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। जितेंद्र मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये हाल अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के हर जिले का है, लगातार वहां पे हम देख रहे हैं पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यहां पर ये कही गई, और एक व्यूअर ने जिनसे बातचीत करने की कोशिश की है, हमारे संवाददाता ने, उनका ये कहना कि अगर पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो निश्चित तौर पर जो ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा और कहीं ना कहीं हर चीज़ महंगी होती जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पर बढ़ते पेट्रोल डीजल की तो मार है ही, लेकिन इसके साथ ही दूसरी चीज़ें भी महंगी होंगी और इससे और परेशानियां बढ़ेंगी। बिल्कुल करिश्मा, देखिए शुरुआती दौर से यही बात निकलती हुई निकल आ रही है और यही बात सभी लोग कह रहे हैं कि अगर डीजल और पेट्रोल के ये दाम बढ़ेंगे तो इसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगा। ट्रकों से जो माल आता है एक शहर से दूसरे शहरों पर, अगर डीजल आप महंगा कर देंगे तो जो ट्रकों का किराया है वो महंगा होगा, और अगर ट्रकों का किराया महंगा होगा तो जिस स्थान पर सामान जाना है, जहां पर पहुंचना है, डिलीवरी होनी है, वहां पर भी वो उसी प्रकार से महंगाई में सामान खरीदेगा। और जब अगर कोई व्यक्ति सामान महंगा खरीदेगा तो वो जनता को भी महंगा ही बेचेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल की बढ़ते हुए मूल्यों का जो असर है वो महंगाई से भी जोड़ता हुआ देखता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा होता है तो कहीं ना कहीं महंगाई भी आगे बढ़ती है। और डीजल और पेट्रोल के दामों की अगर हम बात करें तो सरकार के पास एक अच्छा कहा जा सकता है कि धन संग्रह होता है, क्योंकि एक अच्छा राजस्व सरकार इससे कमाती है। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी की कमर इससे जरूर टूटती है, क्योंकि एक आम आदमी अपने जीवन में जिस प्रकार से महंगाई को बढ़ता हुआ देख रहा है, वाकई में वो इस समय काफी निराश है। अब सरकारों को देखना ये होगा कि, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है, ऐसे में केंद्र सरकार से तो जो खासी उम्मीदें थी लोगों को वो तो मिल नहीं पाई। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार से जो उम्मीदें हैं वो कितनी पूरी हो पाती है। खासतौर पर डीजल और पेट्रोल के बढ़े हुए दामों पर अगर वेट थोड़ा सा भी कम किया जाता है तो इससे काफी ज्यादा सुविधा लोगों को मिल सकती है। कुछ पैसे इसमें जरूर कम होंगे, लेकिन वो कुछ पैसे भी लोगों के लिए काफी राहत भरे साबित हो सकते हैं। करिश्मा जी बिल्कुल, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है पेट्रोल और इसकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बैतूल में जारी कंगना रनौत का विरोध,